शुभ दीपावली। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। आज देश भर में रोशनी का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। धनतेरस से इसकी शुरुआत हो गई है और शनिवार को छोटी दीपावली के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम की नगरी अयोध्या दीपों से जगमगा उठी है। अयोध्या के 51 घाटों पर 22,23,000 दीप प्रज्वलित किए गए हैं और सबसे ज्यादा दिए जलाने के साथ ही अयोध्या का नाम एक बार फिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। अयोध्या की इस अलौकिक छटा को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे देवलोक पृथ्वी पर उतर आया हो और इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में लोग अयोध्या पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दीपावली की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी इस बार भी जवानों के बीच दीपावली मनाएंगे। बता दें कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से पीएम मोदी हर साल जवानों के साथ दीपावली मनाते आ रहे हैं। 2022 में मोदी ने कारगिल में जवानों के साथ दीपावली का जश्न मनाया था। और इस बार अयोध्या की दीपावली न सिर्फ बेहद खास है बल्कि इससे कुछ वैसा माना जा रहा है जैसे कभी त्रेता युग में रही होगी, जब प्रभु श्री राम वनवास खत्म कर अयोध्या लौटे थे। 22 लाख से ज्यादा दियों से जगमग अवधपुरी ने न सिर्फ कीर्तिमान स्थापित किया बल्कि साफ कर दिया कि अयोध्यावासी प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए तैयार है। देखिए रिपोर्ट। झिलमिल दियों के बीच जगमगाती रामनगरी और सरयू के घाटों पर दीपोत्सव की अप्रतिम छटा ने हर किसी का मन मोह लिया। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरयू नदी के तट पर आरती की और यहीं से शुरू हुआ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला अयोध्या का अद्भुत दिव्य और भव्य दीपोत्सव। इस वक्त मैं भव्य दिव्य दीपोत्सव के मौके पर इस वक्त भगवान राम लला के उस मंदिर में हूँ और भगवान राम माँ सीता लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न के साथ हनुमान जी के साथ विराजमान है। आप देख सकते हैं कि ये राम जन्मभूमि में इस वक्त ये वही मंदिर है जहां भगवान राम विराजमान है और जब ऐसे ही कुछ दिनों बाद 22 जनवरी को बगल में बन रहा भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, वैसे ही भगवान राम को यहाँ से लेकर उस मंदिर में ले जाया जाएगा, वहां पर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। दीपावली के मौके पर, दीपोत्सव के मौके पर न्यूज 18 आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। भगवान राम की सीधे लाइव दर्शन कर सकते हैं न्यूज 18 से जुड़े सभी दर्शक। ये बहुत ही रेयर होता है जब इस तरह का मौका मिलता है, जब आप भगवान राम का लाइव दर्शन कर सके। ये मौका आज दीपोत्सव के मौके पर दिया गया। आप देख सकते हैं कि न्यूज 18 पर सीधे तस्वीरें आपको भगवान राम के जन्म स्थल से मिल रही हैं, जहां पर भगवान राम, मां सीता और लक्ष्मण समेत तमाम लोगों अपने परिवार के साथ विराजमान हैं। आप देख सकते हैं कि यह वही मंदिर है जहां पर भगवान राम अयोध्या में विराजमान है। हालांकि जो भगवान राम का दिव्य और भव्य मंदिर बन रहा है वो दाहिने हाथ पर बनकर तैयार हो रहा है और 22 जनवरी 2024 को उस मंदिर में भव्यता और दिव्यता के साथ भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, वहां पर विराजमान किया जाएगा। आरती के बाद सरयू नदी के घाट पर दिए जलाए गए। दीपमाला में दियों की संख्या बढ़ती गई और आखिरकार 22 लाख दियों के साथ एक नया विश्व रिकॉर्ड कायम हो गया। आसमान से अयोध्या की यह छटा इतनी निराली लगी कि जैसे कोई आकाश गंगा हो। इसमें लाखों सितारे एक साथ झिलमिला रहे हैं, रोशनी फैला रहे हैं। 54 देशों के राजनयिक, मान्य राजनयिक यहां पर
अयोध्या धाम में उपस्थित हुए हैं। इस अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से, अयोध्या पुरी के निवासियों की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, अयोध्या को वैश्विक मान्यता मिलना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन का हिस्सा है और दीपावली के अवसर पर यह आयोजन इसका एक प्रमाण है। दीपावली का आयोजन पूरे भारत के अंदर भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के उपरांत अयोध्या वापसी की स्मृति में मनाया जाता है और 14 वर्ष के उन वनवास कालखंड में केवल वन्य जीवन का भ्रमण ही भगवान राम ने नहीं किया था, बल्कि एक और वन्य क्षेत्र में रहने वाले निवासियों को अभय प्रदान करना, तो दूसरी ओर नकारात्मक ताकतों का, राक्षसी प्रवृत्तियों का सर्वथा अंत करने का जो संकल्प प्रभु श्री राम ने लिया था, उस संकल्प की पूर्ति के फलस्वरूप अयोध्या आगमन राम राज्य के आधारशिला की शुरुआत थी और संपूर्ण आर्यावर्त में, संपूर्ण भारत में राम राज्य की इस अवधारणा को, जिसमें व्यक्ति व्यक्ति के बीच में जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव न हो, बल्कि जो भाव प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देशवासियों के सामने रखा था, सबका साथ, सबके विकास का, उसको मूर्त रूप में सबके सामने रखना, और यह भी अयोध्यापुरी के माध्यम से तब भाइयों बहनों जब जनवरी मास में अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का कार्यक्रम पूरा होने जा रहा है। दीपोत्सव के कार्यक्रम में शामिल होने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ और 50 देशों के राजदूत भी सरयू घाट पर भव्य और ऐतिहासिक दीपोत्सव के गवाह बने। बारह राज्यों के लोक कलाकारों ने अपने मनमोहक कार्यक्रमों से दीपोत्सव की रंगत को और बढ़ा दिया। मांग वचन दो शपथ धराई, रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन जाए। कैसी घटा नगर भर छाई, अवध अनाथ कर गए रघुराई। और 21 देशों की रामलीला का मंचन भी अयोध्या में किया गया। दीप जलाओ चौक पुराओ, सब मिल मंगल गारे। अवध के भाग जागे हैं, राजा राम आए हैं। अवध के भाग जागे हैं, राजा राम आए हैं। उधर सरयू घाट पर दीपोत्सव की निराली छटा दिखाई दी, तो दूसरी तरफ रामलला के अस्थायी मंदिर में भी प्रभु की भव्य आरती की गई। श्रद्धालु राम की भक्ति में लीन होकर खुशी में झूमते दिखे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का वही दिव्य और भव्य मंदिर है जिसे युद्ध स्तर पर तैयार किया जा रहा है और आगामी 22 जनवरी 2024 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम गणमान्य अतिथियों की मौजूदगी में भगवान राम लला को टाट से लाकर इस भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान किया जाएगा। यहाँ पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसके पहले आप देख सकते हैं कि ये जो 7वां दीपोत्सव है, इसीलिए बेहद खास है कि आज इस मौके पर इस राम मंदिर को भी सजाया गया है, संवारा गया है। जब 8वां दीपोत्सव होगा, उससे पहले भगवान रामलला अपने इस दिव्य और भव्य राम मंदिर में विराजमान हो चुके हैं और यही कारण है कि अयोध्या के ही लोग नहीं बल्कि देश दुनिया के तमाम जो राम भक्त हैं वो इस भव्य और दिव्य राम मंदिर के निर्माण से बेहद खुश होते हुए नजर आ रहे हैं। श्री राम के नए धाम राम मंदिर को भी भव्यता के साथ सजाया गया। यहां भी दीपमालाएं पूरे मंदिर परिसर को अपनी रोशनी से जगमग करती दिखाई दी।
प्रभु राम का 500 वर्षों के संघर्ष के बाद सत्य की विजय होकर के राम का मंदिर बन रहा है। आगामी 22 जनवरी को प्रभु राम अपने घर में विराजेंगे। निश्चित रूप से उसके पहले की ये दीपावली केवल अयोध्या वासियों के लिए नहीं, देश और दुनिया वासियों के लिए खुशी और हर्षोल्लास का एक अवसर है। जैसे अयोध्या बदल रही है, वैसे राम मंदिर का एक नागर शैली का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर के खड़ा है। आज उसका ये सजा स्वरूप हमको दिखाई पड़ रहा है। प्रथम तल बनकर के तैयार है, द्वितीय तल बन रहा है और 22 तारीख को ये परिसर सज के संवर करके प्रभु राम का स्वागत करने के लिए तैयार होगा। रामनगरी के 51 घाटों पर 22 लाख से ज्यादा दिए और राम मंदिर से लेकर अयोध्या के हर गली कूचे तक दीपोत्सव की निराली छटा ने सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि देश और दुनिया को अपनी एक नई छाप छोड़कर दी है। ये नई अयोध्या है, श्री राम की अयोध्या है, जहां भक्ति का भाव भी है, नए युग की दस्तक भी है, सुविधाएं भी हैं और राम भक्तों को भक्ति का अद्भुत अप्रतिम माहौल भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और दिवाली की धूम देश भर के साथ साथ उज्जैन में भी बाबा महाकाल के दर पर देखने को मिल रही है। भगवान महाकाल के दरबार में सबसे पहले दीपावली मनाई गई, जिसमें सबसे पहले भस्म आरती के बाद भगवान महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया। फुलझड़ी जलाकर महाकाल की आरती की गई। जय श्री महाकाल। सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। आज दीपोत्सव बाबा के दरबार से हमने शुरुआत की। बहुत ही आनंद आया, बहुत अच्छी आतिशबाजी हुई, बाबा को उट्टन लगाया गया, बाबा का अद्भुत श्रृंगार हुआ और बहुत ही आनंद आया इस पर्व में बाबा के साथ। जय श्री महाकाल। राजाधिराज है महाकाल भगवान का, जो उज्जैन के ऊपर कृपा है और सारे भक्तों पे कृपा है। वर्ष का ये प्रथम उत्सव होता है, क्योंकि आज से तो वर्ष भी हमारा माना जाता है। कार्तिक महीना जो होता है उससे नया वर्ष भी प्रारंभ होता है। और भगवान को रूप चौदस के दिन भगवान की विशेष पूजा है, जहाँ पे भगवान का स्वरूप और विशेष निखारा जाता है, उपटन लगाया जाता है। जो 16 पुजारी परिवार है और जो वंशानुसार परिवार है, आज हमारी खुट पाती वालों की भस्म आरती सेवा थी, उन्हीं की महिलाओं ने भगवान को उपटन लगा के महाकाल का रूप निखारा है और कपूर आरती भी की है। और पीएम मोदी हिमाचल प्रदेश के लेप्चा पहुंचे और यहां पर सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाई। तस्वीरें हम आपको हिमाचल प्रदेश के लेप्चा की दिखा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से जब से देश के पीएम बने हैं तब से वो हर साल दिवाली जवानों के बीच ही मनाते हैं। और आज हिमाचल प्रदेश के लेप्चा पहुंचे हैं, जहां जवानों के बीच की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और जवान जो अपने देश की सरहद की सुरक्षा के लिए, चाहे दिवाली हो या होली, हर वक्त वो उस सरहद पर मौजूद रहते हैं कि बाकी दुश्मन देशों से अपने धरती को बचा सकें, अपने देशवासियों को बचा सकें। और इसी के लिए दिवाली के इस दिए को और उस रोशनी को जगमग करने के लिए खुद पीएम मोदी उन जवानों के बीच में मौजूद होते हैं, जो जवान इस दिन अपने घर को मिस करते हैं, याद करते हैं, जो पहुंच नहीं पाते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र या पीएम को अपने बीच पाकर उनको वो हौसला अफजाई भी मिलती है और वो खुश भी होते हैं। पूरा देश दिवाली मना रहा है, वहीं हमारी सुरक्षा की खातिर देश के जाबाज सिपाही सरहदों पर 24 घंटे तैनात हैं। पूंछ से लेकर ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां भारतीय सेना के जवान 4000 फीट की ऊंचाई पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, जहां तापमान माइनस से नीचे चल रहा है। इतने कठिन हालातों के बीच जवान अपने फर्ज की खातिर, देश की रक्षा के खातिर वहां पर डटे रहते हैं। बिना रुके, बिना थके, अपने घर परिवार से दूर वो सरहद की रखवाली करते हैं। दुश्मन की किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए हमेशा मुस्तैद रहते हैं। वो सरहद पर डटे हैं ताकि देशवासी सुरक्षित रहें। वो सरहद पर डटे हैं ताकि देशवासी दीपावली के दिन दिवाली मना सकें। उनके जज्बे को पूरा देश सलाम करता है। देशवासियों को इंडियन आर्मी की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं।
समस्त देशवासियों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप दीपावली को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। हम यहाँ पे आप लोगों की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर 24 घंटे तैनात हैं। धन्यवाद। जय हिंद। भारतीय सेना की तरफ से समस्त देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग दीपावली जम के मनाइए। भारतीय सेना आपके सुरक्षा के लिए 24 घंटे तैनात है। जय हिंद, जय भारत। देश भर में आज धूमधाम से रोशनी का त्योहार दीपावली मनाई जाएगी। लोगों ने त्योहार मनाने से पहले घरों को सजा लिया है। बच्चों ने भी अपने ढंग से दीपावली मनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऐसे में बच्चों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना जरूरी है, खास तौर पर उनकी आंखों पर, क्योंकि रात भर होने वाली आतिशबाजी और चमकदार दियों से उनकी आंखों पर असर पड़ सकता है। हालांकि कुछ सिंपल स्टेप्स के माध्यम से बच्चों की आंखों और पटाखों से होने वाले बर्न से बचाए जा सकते हैं। आतिशबाजी से अगर बर्न हो जाए तो क्या करें, इसे लेकर जयपुर के एसएमएस अस्पताल वरिष्ठ विशेषज्ञों ने क्या कुछ टिप्स दिए हैं वो आपको बताते हैं। फोड़े जाते हैं तो उसमें कुछ यदि हम अपन सावधानियां बरतें तो डेफिनेटली इन हादसों से बचा जा सकता है। तो सभी से गुजारिश रहेगी कि किसी भी तरह का पटाखा हाथ में ना चलाएं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि पटाखों को जब भी हम चलाएं तो किसी खुले मैदान में, जहाँ तक हो सके खुले मैदान में चलाए जाएं। यदि जब पटाखे चलाएं तो बच्चों को खासकर बच्चों को अपने साथ लेके ही चलाएं, क्योंकि बच्चे बहुत ही नोटोरियस रहते हैं और उस समय कहीं भी चले जाते हैं, तो उस कारण से उनमें हादसे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और साथ में पटाखे चलाते समय एक ध्यान जरूर हमें अवश्य ये रखना चाहिए कि किसी भी तरह के लूज कपड़े ना पहने और सिंथेटिक ना पहने, क्योंकि सिंथेटिक कपड़े बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। और साथ में एक सबसे बड़ी प्रिकॉशन जो हमको लेनी चाहिए, इनके साथ साथ ये तो मैंने आपको बताया कि कैसे हम पटाखों को हमें चलाना चाहिए, पर साथ में एक पानी की बाल्टी, जहाँ भी हम पटाखे चलाएं एक पानी की बाल्टी हरदम साथ में रखें। पानी भी नॉर्मल पानी, जो नल का बहता हुआ पानी होता है, उसी को लें, कोई ठंडा पानी हमें नहीं डालना। तो जब भी बाई चांस यदि किसी तरह का कोई हादसा हो भी जाता है तो वो पानी से हम उसको इमीडिएटली बुझा दें। तो पानी से बुझाने से दो चीज़ें होती है, एक तो जो है परसेंटेज ऑफ बर्न, जो आपका एरिया बॉडी का जल रहा है वो कम हो जाता है, और साथ में डेप्थ कम हो जाती है। तो ये प्रिकॉशंस हमें हरदम लेनी चाहिए, जिसके कारण से हम इस त्योहार को खुशी में ही कन्वर्ट कर सकें। आज दिवाली का पावन पर्व है और रोशनी के त्योहार में बद्रीनाथ धाम को भव्य तरीके से सजाया गया है। वहीं आज बद्रीनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चना होगी। माता लक्ष्मी को विशेष भोग लगाया जाएगा। मंदिर के मुख्य पुजारी रावल और धर्माधिकारी भोग लगाएंगे और विशेष पूजा करेंगे। तो बद्रीनाथ धाम की ये तस्वीरें आपको उत्तराखंड से दिखा रहे हैं, जहां पर आज दीपावली के एक विशेष दिन पर विशेष पूजा अर्चना होती है। विशेष भगवान और माता के लिए भोग तैयार किए जाते हैं और विशेष मुख्य रूप से पुजारी आज के दिन विशेष पूजा अर्चना भी करते हैं और जो विशेष भोग तैयार किया जाता है उनको चढ़ाया भी जाता है। भगवान केदारनाथ के कपाट 15 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद होंगे, लेकिन केदारपुरी में कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शनिवार को भारी बर्फबारी के बीच भगवान केदारनाथ के रक्षक द्वारपाल भगकुंड भैरवनाथ जी के कपाट बंद किए गए हैं। अर्चना हवन यज्ञ के बाद दोपहर 3 बजे कपाट बंद किए गए हैं। अब 15 नवंबर को बाबा केदारनाथ के कपाट बंद होंगे। दीपोत्सव का पर्व दिवाली और आज होनी है लक्ष्मी पूजा, जिसकी तैयारी में हर कोई जुटा है। कोटा के बाजारों में सुबह से ही उन तमाम चीजों की जमकर के खरीदारी की जा रही है, जिससे देवी माता की पूजा होनी है, जिससे देवी माता को प्रसन्न किया जाना है। फूल मालाओं से लेकर आम के पत्तों की मालाएं और भी कई तरह की विशेष चीजें जिन्हें खरीदा जा रहा है। तो देखिए किस तरह से हो रही है लक्ष्मी पूजन के लिए विशेष खरीदारी। संवाददाता हिमांशु मित्तल की रिपोर्ट। दिवाली का पर्व खुशियों का पर्व और इन सब के बीच में लक्ष्मी पूजा खास होती है, क्योंकि साल भर धन की देवी लक्ष्मी के भंडार भरे रहे, हर कोई देवी माता का आह्वान करता है। और
लक्ष्मी पूजा की तैयारियों के लिए खास चीज़ों की खरीदारी कोटा के बाज़ारों में की जा रही है। फिलहाल गुमानपुरा बाज़ार की तस्वीर आप देखेंगे, फूल मालाओं से लेकर के जो बंदरबार है उसकी खरीदारी जम करके की जा रही है। और ये खास तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। ये तमाम वो चीज़ें होती हैं जो देवी माता लक्ष्मी की पूजा में विशेष तौर पर काम में ली जाती हैं। चाहे ज्वारा ले लीजिए, चाहे दूब ले लीजिए, बेर ले लीजिए, मूंगफली ले लीजिए, आंवला ले लीजिए, सिंघाड़ा ले लीजिए, सीताफल से लेकर के ये कमलगट्टा जो देवी लक्ष्मी को विशेष तौर पर प्रिय होता है, जो देवी लक्ष्मी की पूजा में शामिल किया जाता है। कमल का जो फूल है ये आप देख सकते हैं कि इसकी विशेष खरीदारी की जा रही है। माना जाता है कि ये देवी लक्ष्मी को विशेष तौर पर प्रिय होता है। इन तमाम चीज़ों की बड़े पैमाने पर खरीदारी की जा रही है। देख सकते हैं आपकी देवी लक्ष्मी की पूजा में गन्ने का विशेष तौर पर प्रयोग किया जाता है, तो बड़े पैमाने पर गन्ने की बिक्री भी यहाँ पर बाज़ारों में देखने को मिल रही है। यानी वो तमाम चीज़ें जो देवी लक्ष्मी को प्रिय हैं, जिनके साथ में देवी लक्ष्मी का आह्वान किया जाना है, और इन सब चीज़ों की जमकर के खरीदारी कोटा के बाज़ारों में की जा रही है ताकि साल भर धन की देवी की कृपा बनी रहे, धन का भंडार भरा रहे। इसी के साथ में हर कोई जुटा हुआ है देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, और हर वो चीज़ जो देवी माता को प्रसन्न है उन सब को लेकर के जा रहे हैं। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। और दिवाली के मौके पर टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा के बाजार भी माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए तैयार हो गए हैं। भीलवाड़ा के मुख्य बाजारों में दिवाली की भीड़ दिखाई दे रही है। ऐसे भीलवाड़ा शहर के सूचना केंद्र लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बन रहा है, क्योंकि यहाँ नगर परिषद द्वारा आदि योगी की प्रतिमा लगाई गई जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। ऐसे में दिवाली के मौके पर बाजार का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। दिवाली का त्योहार आ चुका है और आप जैसे कि देख सकते हैं भीलवाड़ा वासी दिवाली को मनाने के लिए घरों से बाहर निकल चुके हैं। रोशनी का त्योहार कहा जाता है इसे, और लोग बाग इसे धूमधाम से मना रहे हैं। सूचना केंद्र चौराहे पे आप जैसे कि देख सकते हैं कि शिव भगवान की प्रतिमा लगाई गई है। आदि योगी प्रतिमा का प्रारूप इसे कहा जा रहा है। लगातार यहाँ की जो भीड़ आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पहुंच रही है, सेल्फीज ले रही है, फोटोज ले रही है इस प्रतिमा के साथ। चारों तरफ रोशनी से जगमगाया हुआ है भीलवाड़ा, चारों तरफ रोशनी हो रही है और लोग उमड़ रहे हैं, सड़कों पे उमड़ रहे हैं ताकि इस त्योहार को मना सके, इस दिवाली को मना सके। धूमधाम से दिवाली मनाई जा रही है। आप जैसा कि देख सकते हैं बच्चों को लेकर भी लोग यहाँ पहुंचे हैं ताकि फोटोज ले सके। हमारे साथ कुछ लोग आए, इनसे बात करेंगे कि किस प्रकार से इस दिवाली को मना रहे हैं। आप यहाँ आए हैं, इसको देख के यहाँ आए होंगे, फोटोज ले रहे हैं, कितनी दूर से आए हैं और कब सुना आपने इसके बारे में? हम ये सांगानेरी गेट अपना जैन ज्योति कॉलोनी सन्मति के सामने वहाँ से आए हैं। बहुत अच्छा है, ये अच्छा लगा सीन यहाँ पे फोटो खिंचाने का और घूमने का, लाइटिंग से मस्त लग रहा है। कल जैसे भीड़ भी थोड़ा क्राउड बहुत रहेगा तो इसलिए हम एक दिन पहले आ गए, फिर कल दोबारा से वापस इसको देखने आए। कितनी सेल्फीज ली आपने यहाँ? बहुत सारी ली भगवान की सबकी सेल्फीज के बिना तो लाइफ ही नहीं है ना। जब तक कि कुछ अच्छा है और उसकी सेल्फी नहीं लिया तो फिर उसको कैसे पता चलेगा कि अच्छा है। सेल्फी के चक्कर आप भी सेल्फी लेने आए इसके यहाँ? बिल्कुल बिल्कुल, ये देखा मैंने तो मैं रुकी और यहाँ पिक लेने आई हूँ। देखिए आप लगातार देखिए लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं जो ये प्रतिमा है आकर्षण का केंद्र बन चुकी है। लोग खुद कह रहे हैं आकर्षण का केंद्र बन चुकी है ये जो शिव प्रतिमा है, और इस प्रकार से लोग बाग इसको देखने भी आ रहे हैं, दर्शन का सौभाग्य भी ले रहे हैं। कहीं ना कहीं दिवाली का जो त्योहार है उसे धूमधाम से मनाया जा रहा है। रोशनी का त्योहार कहा जाता है। पूरा भीलवाड़ा जगमगा चुका है रोशनी से और धूमधाम से इस त्योहार को मनाया जाएगा। लोग माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे, उनसे अपनी मनोकामना मांगेंगे और माता लक्ष्मी ही लोगों को आशीर्वाद देगी। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। और रुकते यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।